हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम की क्लास में। तो अभी तक हमने 18 चैप्टर कर लिया है। आज चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट करना है। तो चैप्टर नंबर 19 का जो शीर्षक है सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। लेकिन इससे पहले सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथ को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मानस्य यतो अन्वयादितरतश्चार्थे अस्भिज्ञस्वराट तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्याः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यतुच सर्गो मृषा ब्राह्मणः स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब हम श्लोक नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 19 का सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। श्री सूत उवाच महीपति अश्वथ तत्कर्मः गहेरां विचिन्नयन्नाथ मकृतं सुदुमनः अहो मया नीचमनार्य वत्कृतं निरागसी ब्रह्माणि गुरुतेजसी। अब श्री सूत गोस्वामी जी यहाँ पे कहते हैं, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, घर लौटाते हुए राजा महाराज परीक्षित ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है। फलस्वरूप वे अत्यंत उद्विग्न हो गए। क्योंकि महाराज परीक्षित जब रथ पे बैठ गए थे, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 18 में देखा था, तो वे सोच रहे थे कि जो मैंने सर्प डाला है ऋषियों के गले पे, जो महर्षि शमीक के गले में जो मैंने सर्प डाला था, क्या वो महर्षि शमीक मेरा अनादर कर रहे थे कि सचमुच वो समाधि में बैठे हुए थे। ठीक है। तो फिर उनको रियलाइज होता है, उनको महसूस होता है कि उन्होंने बहुत गलत किया है। ठीक है। और उन्होंने एक निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है। और इसके फलस्वरूप वो बहुत ज्यादा उद्विग्न थे, बहुत ज्यादा तकलीफ में थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर आगे, ध्रुवम ततो मे कृतदेव हेलनात् दुरत्ययं वयसनं नाति दीर्घात तदस्तु कामं है हयाध निष्कृताय मे यथा न कुर्याम पुनरेव मद्धा। अब यहाँ पे राजा परीक्षित ने सोचा, भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। अब मैं बिना हिचक के कामना करता हूँ कि वह संकट अभी आ जाए, क्योंकि इस तरह मैं पाप पूर्ण कर्म से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। तो महाराज परीक्षित करते हैं कि और सोचते हैं कि ब्राह्मण का पाप करने से मैंने भगवान श्री हरि के आदेशों का उल्लंघन किया है। चूंकि मैंने उनके आदेशों का उल्लंघन किया है तो मेरे ऊपर कोई ना कोई महान संकट अवश्य आने वाला है। तो भगवान करे कि वो संकट अभी आ जाए, और मैं कामना करता हूँ संकट अभी आ जाए जिससे मैं इस पाप पूर्ण कर्म से मुक्त हो सकूं और आइंदा ऐसा कार्य मैं दोबारा नहीं करूंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। ऐसा सोच रहे थे महाराज परीक्षित। अद्यैव राज्यं बलमृद्धिकोशं प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो मे दहत्वा भद्रस्य पुनर्नम मे अभूत पापीयसी धद्विज देवगोभ्यः। मैं ब्राह्मण सभ्यता, ईश्वर चेतना तथा गो रक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूँ। अतः मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य, पराक्रम तथा मेरा धन ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से तुरंत भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में ऐसे अशुभ विचारों से मेरा मार्गदर्शन न होने पाए। तो महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं महाराज। महाराज कहते हैं, मैं ब्राह्मण सभ्यता, ईश्वर चेतना तथा गो रक्षा के प्रति उपेक्षित हूँ। मैंने ये तीनों नहीं किया है। अतएव मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम, मेरा धन, सब कुछ ब्राह्मण की क्रोधाग्नि में भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में मेरे मस्तिष्क में इस प्रकार के अशुभ विचार दोबारा ना आए। फिर आगे, चिंतयन्नि अतथत मथा श्रीनोद यथा मुने सत्तोक्तो निरिक्तिष्ठ शकाख्य स साधु मेनेन चिरेण तक्षकाः नलं प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम्। जब राजा इस प्रकार का पश्चाताप कर रहे थे
तो उन्हें अपनी आसन्न मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, जो मुनि पुत्र द्वारा दिए गए शाप के अनुसार सर्प पक्षी के काटने से होनी थी। राजा ने इस शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया इसको, क्योंकि इससे उन्हें सांसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे जब राजा इस प्रकार पश्चाताप कर रहे थे कि काश ब्राह्मण की कुलदागिनी आए और मेरे सभी राज्य को जला डाले, मेरे सभी यश को खत्म कर डाले, जिससे मैं इस पाप का जो भागी बना हूं उससे मुक्त हो जाऊं। उसी समय उनको संदेशा मिला कि जो जिस ऋषि श्रमिक का मैंने उपहास किया था, उन्हीं के पुत्र ऋषि श्रृंगी ने उनको श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने के कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो महाराज ने कहा, वाह प्रभु वाह, क्या शुभ समाचार दिया है। अब कम से कम मैं संसार से विरक्त होकर आपके धाम को आ सकूंगा। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुए। फिर आगे, अथो विहाये ममं च लोकं विमीशितो हेयतया पुरस्तात् कृष्णांगड़ी से वाम धीमन्यमान उपाविशत प्राय मम तर्देन धाम। महाराज परीक्षित, आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण भावनामृत में एकाग्र करने के लिए गंगा नदी के तट पर दृढ़ता पूर्वक बैठ गए, क्योंकि कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों को मात करने वाली। तो यहाँ पे महाराज परीक्षित को जब पता लगा कि उनकी मृत्यु होने वाली है आज से 7वें दिन, चूंकि उनको श्राप मिला हुआ है, तो वे सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने पुत्र को राज्य सिंहासन सौंप के वे नदी के किनारे आ गए, गंगा नदी के किनारे आ गए, सब कुछ छोड़कर, और अपने मन को भगवान श्री हरि कृष्ण के श्री चरणों में एकाग्र किया और गंगा नदी के तट पर दृढ़ता पूर्वक बैठ गए, क्योंकि कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा से सर्वोच्च सेवा और कुछ नहीं है और अन्य समस्त विधियों को मात करने वाली भगवान श्री कृष्ण की सेवा है। फिर आगे देखिए, यावै लस चक्षी तुलसी विमिश्रा कृष्णांग घृरेन्व भयधिका गुनेत्री पुनाति लोकानुभयत्र शेषाण कस्ताम न सेवेत मरिष्य मानः। अब महाराज कहते हैं या सोचते हैं, यह नदी गंगा जिसके किनारे राजा उपवास करने बैठे थे अत्यंत शुभ जल धारण करती है, जिसमें भगवान के चरण कमलों की धूल तथा तुलसी दल मिश्रित है। अतएव यह जल तीनों लोगों को भीतर बाहर से पवित्र बनाता है और शिव जी तथा अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। अतएव जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो महाराज सोचते हैं कि जो नदी है, जिस नदी के तट पर मैं उपवास करने बैठा हूँ, यह नदी दो चीजों के मिश्रण से बनी है। एक भगवान श्री इस नदी में जो जल है उसमें भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की धूल है और तुलसी दल, ये दोनों मिश्रित हैं। तो जो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो उसको इस गंगा नदी के किनारे आके बैठना चाहिए, क्योंकि इससे वो सदा सदा के लिए भगवान के श्री शरण में जा सकता है। ऐसे व्यक्तियों को गंगा नदी की शरण तुरंत ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि ये इतनी पवित्र नदी है कि स्वयं शिव जी को भी पवित्र करती है। शिव जी जो अपने जटाओं में धारण करते हैं ना गंगा जल को, तो शिव जी को भी ये गंगा जल पवित्र करता है और साथ में जितने भी देवी देवताएं इसका पान करते हैं उन सबको भी गंगा जल पवित्र करता है। और अगर मनुष्य भी इसके तट पर आ जाए तो मनुष्य को भी पवित्र करके भगवत धाम प्रदान करने वाला है, ऐसे महाराज परीक्षित बोलते हैं। फिर आगे, इति वैवक्षी अद्य स पांडवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णु पद्भ्यां दद्यो मुकुंदांघ्रि मनन्य भावो मुनिव्रतो मुक्ते समस्त संगः। इस प्रकार पांडवों की सुयोग्य संतान राजा ने दृढ़ संकल्प किया और आमरण उपवास करने तथा भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करने के लिए वे गंगा नदी के तट पर बैठ गए, क्योंकि एकमात्र कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में सामर्थ्यवान है। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को समस्त संगतियों तथा आसक्तियों से मुक्त करके मुनि का व्रत स्वीकार किया। तो इस प्रकार महाराज परीक्षित, जो कि पांडवों की सुयोग्य संतान है, राजा ने दृढ़ संकल्प किया और गंगा नदी के तट पर बैठ गए और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को अपने हृदय पर धारण किया और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित कर दिया।
और वे गंगा नदी के तट पर बैठ गए, क्योंकि एकमात्र श्री कृष्ण ही हैं जो मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को समस्त संगतियों तथा आसक्तियों से मुक्त करके मुनि सा वेश धारण कर लिया। फिर तन्नोपजग्मूर्वनं पुनाना महानुभावा मुनियः सशिष्याः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशः स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। उस अवसर पर बड़े बड़े मेधावी विचारक अपने शिष्यों के संग एवं अपनी उपस्थिति के द्वारा तीर्थ स्थानों को निश्चय ही पवित्र करने वाले मुनिगण तीर्थ यात्रा के बहाने वहां आ पहुंचे। तो इस प्रकार भगवान की लीला हुई, और जितने भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि थे सभी लोग अपने शिष्यों के साथ अनेक तीर्थों से यात्रा करते हुए, जहाँ पे महाराज परीक्षित गंगा नदी के किनारे बैठे थे संकल्पित होकर, वहां पे आ पहुंचे। अब देखिए कौन कौन ऋषि महर्षि में है। अत्रि वशिष्ठ अश्च यवनः शर्दवा नरिष्टनेमि भृगुरंगिराश्च पराशरो गधीसुतो अथ राम उदत्य इंद्र प्रमदे धम्मबाहो मेधातिथि देवबल आष्टि श्रेणो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादा मैत्रेय और वह कवशः कुंभयोनि द्वैपायनो भगवान नारदश्च। ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से बड़े बड़े मुनि वहां पे आए, यथा अत्रि मुनि, ऋषि चैवन, शर्दवान मुनि, अरिष्टनेमि मुनि, ऋषि भृगु, वशिष्ठ मुनि, पराशर मुनि, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि अंगिरा, परशुराम जी, उतथ्य जी, इंद्र प्रमद जी, इधमवाहु जी, मेधातिथि ऋषि मुनि, देवल मुनि, आष्टिश्रेण मुनि, भारद्वाज मुनि, गौतम मुनि, पिप्पलाद मुनि, मैत्रेय मुनि, औरव मुनि, कवश्य मुनि, कुंभयोनि मुनि, द्वैपायन मुनि तथा महापुरुष नारद सभी के सभी वहां पे उपस्थित हो गए। वहां पे सभी लोग आए। ठीक है, फिर आगे अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षि वर्याः राजर्षि वर्याः अरुणादयश्च नानाश्रय प्रवरान् समेतान् नभ्यचर्य राजा शिरसा वन्दे। इनके अतिरिक्त वहां अनेक अन्य देवर्षि, राजा तथा विभिन्न मुनियों के वंशज विशिष्ट राजा आए थे, जिन्हें अरुणादय कहा जाता है। जब वे सब सम्राट परीक्षित से मिलने के लिए एकत्र हुए तो राजा ने सबको शीश नमाकर प्रणाम करते हुए समुचित ढंग से उनका स्वागत किया। तो इस प्रकार अनेक ऋषि महर्षि वहां पे आए, उनके वंशज आए, तो उनके वंशजों को क्या बोला जाता है? अरुणादय। जब वे सब सम्राट से मिलने आए तो सम्राट परीक्षित ने सबका स्वागत किया, सबको शीश नवाकर प्रणाम किया और समुचित ढंग से सबको स्वागत करके सबको आसन प्रदान किया। फिर आगे सुखोपविष्टे अस्वथ तेषु भूयः कृत्य प्रणामः स्वचीकृषितं यत् विज्ञापयामास विविक्त चेता उपस्थितो अग्रे अग्री अभिगृहीत पाणिः। जब सारे ऋषि तथा अन्य लोगों ने सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया तो उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा ने आमरण व्रत करने का अपना संकल्प बतलाया। तो जब सारे ऋषि महर्षि वहां पे आसन ग्रहण करके बैठ गए तो महाराज परीक्षित ने हाथ जोड़कर अपने गंगा तट पर आने का कारण और आमरण अनशन करने का कारण और क्यों कर रहे हैं सब कुछ ऋषि महर्षियों को बताया। फिर आगे राजे उवाच, क्या बताते राजा? अहो वयम धन्यतमा नृपाणाम महत्मानुग्रहणीय शिला राज्ञां कुलं ब्राह्मण पाद शौचाद दुराद विशिष्टम बते ग्रह ग्रह कर्म। भाग्यशाली राजा ने कहा, निसंदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन हूँ, जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने के अभ्यस्त हैं। समान्यतया आप ऋषि लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका जाने योग्य कूड़ा समझते हैं। यहाँ पे राजा ने कहा कि हे ऋषि महर्षि, मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन हूँ कि आप सबका अनुग्रह मुझे प्राप्त हुआ है। वैसे आप जैसे भगवान के भक्त लोग हमेशा राजाओं से दूर रहते हैं, जिससे आपके भक्ति में कोई विघ्न न पड़े। इसलिए राजाओं को आप एक कूड़े के समान समझते हैं, जिसे आप दूर ही फेंकना योग्य समझते हैं। ठीक है।
फिर आगे महाराज कहते हैं तस्यैव मे अधस्य परावरेशो व्यासक्त चित्तस्य गृहेष्वभीक्षणम् निर्वेद मूलो द्विज शाप रूपो यत्र प्रसक्तो भयमासु धत्ते। आध्यात्मिक तथा प्राकृतिक जगतों की नियंता भगवान ने ब्राह्मण शाप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की है। गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने के लिए भगवान मेरे समक्ष इस तरह प्रकट हुए हैं कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं। तो यहाँ पे महाराज परीक्षित सभी ऋषि महर्षियों को बताते हैं किस प्रकार उनको एक गलती के कारण उनको ब्राह्मण के द्वारा श्राप मिला है, और महाराज परीक्षित यानी स्वयं महाराज उसको एक आशीर्वाद की तरह ग्रहण करते हैं कि भगवान की ऊपर कृपा हुई है कि भगवान इस शाप का दर्द दिखा के मुझे संसार से विरक्त करना चाहते हैं, और मैं भी चाहता हूं कि संसार से विरक्त हो जाऊं, भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करूं। ठीक है, फिर आगे तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी घृतचित्तमीशे द्विजोपशिष्टः कुहकस्ते शकुवा दशक्वलं गायत विष्णुगाथः। हे ब्राह्मणों, आप मुझे पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में स्वीकार करें, और भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप माँ गंगा भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करे, क्योंकि मैं पहले से अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण किए हुए हूँ। अब चाहे तक्षक नाग या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी चमत्कारी वस्तु मुझे तुरंत दस ले, मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि आप सब भगवान विष्णु की लीलाओं का गायन करते रहें। तो यहाँ पे महाराज परीक्षित करते हैं, हे ब्राह्मणों, आप मुझे पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में स्वीकार करें, और भगवान की जो प्रतिनिधि है मैया गंगा, वे भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करें, क्योंकि मैं पहले से ही अपने हृदय के पटल पे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को धारण कर चुका हूँ। अब चाहे तक्षक नाग दसे या आप ब्राह्मणों के द्वारा किसी भी चमत्कार से मुझे कोई जंतु दस ले, मेरी एकमात्र इच्छा यही है, अब भगवान विष्णु की आप सब कथा गाइए, उनकी लीलाओं का गान कीजिए, और मैं यहीं पे उनको सुन सुन के जब मेरी मृत्यु का समय आए, आपके द्वारा गाई गई लीलाओं को सुन के अपना शरीर का त्याग करूं। ठीक है, फिर आगे महाराज कहते हैं पुनश्च भूयाद भगवते ननन्ते रतिः प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महस्तु याम यामुपयामे सृष्टिं मैत्रेयस्तु सर्वत्र नमो द्विजे भयः। अब फिर से महाराज परीक्षित प्रार्थना करते हैं, मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पुनः पुनः नमस्कार करके यही प्रार्थना करता हूँ, यदि मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लूं तो अनंत भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो, उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो, और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे। तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पुनः नमस्कार करता हूँ। अगर इस जन्म में मुक्ति नहीं मिली और अगला जन्म मुझे प्राप्त हुआ, तो मैं चाहता हूँ आप सभी ब्राह्मण मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अगले जन्म में भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त बनूं, उनके श्री चरणों में मेरी पूर्ण आसक्ति हो, उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो, और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव मेरा रहे, किसी के साथ दुश्मनी न रहे। फिर आगे कहते हैं महाराज प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरः उरर्मुखो दक्षिण कूल आस्ते समुद्रे पतनयाः स्वसूतन्य अष्टभारः। पूर्ण आत्म संयम से महाराज परीक्षित पूर्वाभिमुख जड़ों वाले कुशों के बने हुए गंगा के दक्षिण तट पर रखे आसन पर बैठ गए, और उन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया। इसके पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य का सारा भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। तो महाराज परीक्षित आत्म संयम से सबसे पहले उन्होंने अपने पुत्र को सारा कार्यभार सौंप दिया राज सिंहासन का। फिर वो गंगा तट पर आए, आत्म संयम से वो पूर्वाभिमुख जड़ों वाले कुशा के बने हुए उन्होंने जड़ों वाले कुशों के बने हुए गंगा के दक्षिण तट पर वहां पे आसन बिछाया, वहां पे बैठ गए, और आसन पर बैठने के पश्चात अपना मुख उत्तर की ओर किया। इसके बाद उन्होंने भगवान का ध्यान करने लगे महाराज परीक्षित। एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रायोपविष्टे दिवि देव संगाः प्रशस्य भूमो वैकिरण्य प्रसून्ये मूर्धा मुहुर्दुरन्दु भयश्च नेदुः। इस प्रकार महाराज परीक्षित आमरण उपवास करने के लिए बैठ गए। स्वर्गलोक के सारे देवता राजा की इस कार्य की प्रशंसा करने लगे, और हर्ष विभोर होकर पृथ्वी पर निरंतर पुष्प वर्षा करने लगे तथा दैवी नगारे बजने लगे। तो जब इस प्रकार आमरण अनशन करने के लिए महाराज परीक्षित बैठ गए गंगा नदी के किनारे, तो स्वर्गलोक के जितने भी समस्त देवता हैं
सभी के सभी इस कार्य की प्रशंसा करने लगे, सैकड़ों करोड़ों फूल बरसाने लगे महाराज के ऊपर और दैवी नगारे बजाने लगे। अब यहाँ पे महर्षि बोलते हैं, महर्षयो वै समुपागता ये प्रशस्य साधिपत्य नुमोदमानः उच्चुः प्रजानुग्रहशीलसारा यदुत्तमश्लोकगूढाभिरूपम्। वहां पर एकत्र हुए सभी महर्षि ने भी महाराज परीक्षित के निर्णय को सराहा और बहुत अच्छा साधु साधु कहकर उन्होंने अपना अनुमोदन व्यक्त किया। स्वभावतः मुनिगण सामान्य लोगों का कल्याण करने के लिए उन्मुख रहते हैं, क्योंकि उनमें परमेश्वर के सारे गुण पाए जाते हैं। अतएव वे भगवान के भक्त महाराज परीक्षित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। इस प्रकार जब महाराज परीक्षित का सब कुछ संकल्प वगैरह सब ऋषियों ने सुना, उन्होंने कहा, वाह महाराज परीक्षित, वाह, साधु साधु। इस प्रकार कहकर उन्होंने अपना अनुमोदन व्यक्त किया। स्वभावतः मुनिगण समान लोगों का कल्याण करने के लिए उन्मुख रहते हैं, क्योंकि उनमें वो भगवान के भक्त होते हैं और ऋषि महर्षि में परमेश्वर की सी गुण होती है, उनमें गुण होता है परमेश्वर सा। अतएव वे भगवान के भक्त महाराज परीक्षित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और वो इस प्रकार बोले। क्या बोले? नवा इदं राजर्षि वर्य चित्रं भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु ये अध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहुभर्गवत्श्रवकामः। तो ऋषि मुनि कहते हैं, हे भगवान श्री कृष्ण की परंपरा पालन करने वाले पांडुवंशी राजर्षियों के प्रमुख, यह तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं है कि आप अपना वह सिंहासन जो अनेक राजाओं के मुकुट से सुसज्जित है, भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए त्याग रहे हैं। ऋषि महर्षि कहते हैं, हे भगवान श्री कृष्ण की परंपरा करने वाले पांडवंशी राजर्षियों के प्रमुख, यह बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है कि आप यह सिंहासन सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए, उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए त्याग रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर आगे जो भी ऋषि महर्षि कहते हैं वो हम कल देखेंगे, आज यहीं तक करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा सभी, बहुत बहुत धन्यवाद।